हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC बैंक के एक नए क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके लोअर वेरिएंट के बारे में जान लिया है, तो अब जानते हैं टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड से टाटा न्यू और जो टाटा के पार्टनर ब्रांड्स हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप देख लीजिए। तो इन पे ट्रांजैक्शंस करने पे आपको 5% कैशबैक मिलता है, और ये जो आपको कैशबैक दिया जाता है ये आपको न्यू कॉइन्स के तौर पे दिया जाता है। आपको न्यू कॉइन्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू 5% कैशबैक के बराबर होगी। इसके अलावा आपको एडिशनल 5% कैशबैक मिलेगा, वो भी आपको न्यू कॉइन्स के तौर पे ही दिया जाएगा। अगर आप टाटा न्यू ऐप डाउनलोड करके न्यू पास के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद जब आप शॉपिंग करते हैं टाटा न्यू ऐप से या फिर वेबसाइट से, तो फिर आपको एडिशनल 5% कैशबैक दिया जाता है। और सिमिलर सा बेनिफिट इसके लोअर वेरिएंट क्रेडिट कार्ड में भी मिलता है। इसके अलावा 1.5% यानी 1.5% आपको कैशबैक मिलता है बाकी के दूसरे ट्रांजैक्शंस पे। टाटा न्यू को छोड़ करके, जो टाटा के ब्रांड्स हैं उनको छोड़ करके बाकी आप कहीं पे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको 1.5% कैशबैक मिलेगा, जो कि आपको न्यू कॉइन्स के तौर पे ही मिलेगा। और आपको EMI के ट्रांजैक्शन पे भी ये जो 1.5% कैशबैक है ये मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, कोई भी न्यू कॉइन्स नहीं मिलते, जैसे कि फ्यूल स्पेंड्स। जो फ्यूल आप परचेस करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, इस क्रेडिट कार्ड से परचेस करेंगे तो आपको कोई भी कैशबैक या फिर कोई भी न्यू कॉइन्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह से वॉलेट लोड्स, जो आप वॉलेट में पैसे ऐड करते हैं उसके लिए कोई भी आपको न्यू कॉइन्स, कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। या फिर स्मार्ट EMI या फिर डायल एंड EMI। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो कैश एडवांस, जिसको हम कैश विड्रॉल कहते हैं, क्रेडिट कार्ड से जो हम पैसे निकाल लेते हैं, कैश निकाल लेते हैं, उस पर भी नहीं मिलता है ज़्यादातर। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उस पर भी आपको कोई न्यू कॉइन्स या फिर कह लीजिए कि कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, तो उनके लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, जैसे कि रेंट पेमेंट, तो उस पर आपको जो है कैशबैक मिलता है या फिर आप कई न्यू कॉइन्स मिलते हैं, जो कि आपको महीने में मैक्सिमम 1000 न्यू कॉइन्स ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर ये क्रेडिट कार्ड कहीं गुम होता है या फिर चोरी होता है और उससे कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, तो उसकी लायबिलिटी बैंक पे होती है, लेकिन आप पे भी कुछ जिम्मेदारी आती है जो अगर आप पूरी करेंगे तभी जो है जीरो लायबिलिटी आप पे आएगी। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो, वैसे ही आपको जो है तुरंत ही रिपोर्ट कर देना है बैंक को कि आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है, ताकि बैंक जो है आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करे और उससे कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह ना हो। तब आप पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी जब आपने टाइम से पहले रिपोर्ट कर दिया है तो। और यहाँ पे बताया गया कि फॉरेन करेंसी मार्कअप, जिसको हम फॉरेक्स मार्कअप कहते हैं या फिर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी कहते हैं, ये 2% यानी 2% जो भी आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं उसी के 2% होगी ये फ़ी। आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, यानी कि इंडिया में आपको 8 बारी साल भर में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, जो कि पर क्वार्टर यानी कि हर तिमाही में 2 बारी मिलेंगे। और इसके लिए मिनिमम जो चार्ज होता है 2 रुपये का होता है, बहुत ही कम चार्ज होता है। वैसे अगर आप लॉन्च में एक्सेस करेंगे, विजिट करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड में ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको प्रायोरिटी पास भी दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप इंटरनेशनल लॉन्च में एक्सेस ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको पर ईयर 4 बारी मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें कि आपको पर क्वार्टर 1 बारी मिलेगा। और ये आउटसाइड इंडिया के लिए होता है, मतलब इंडिया के बाहर के लिए होता है। तो वैसे तो आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है, मतलब इंडिया वाला तो मिलता ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको इंटरनेशनल वाला भी इसमें मिल रहा है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपए और वीज़ा दोनों में आता है। तो अगर रुपए वाला कार्ड होता है तो उसमें भी हमें इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलता है, जो कि साल भर में हमें 4 बार मिलता है और पर क्वार्टर 1 बार मिलता है। लेकिन इसके लिए जो चार्ज होता है ये $3.25 होता है। इस क्रेडिट कार्ड में हमें 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जो कि 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे मिलता है, और पर स्टेटमेंट साइकिल में हमें मैक्सिमम 500 रुपये तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और वेलकम बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो हमें 1499 न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं, जो कि हमें दिए जाते हैं जो फर्स्ट ईयर की मेंबरशिप फ़ी होती है उसी के रिवर्सल के लिए। तो एक तरह से जो फर्स्ट ईयर की मेंबरशिप फ़ी होती है उसी को वापस करने के लिए हमें 1499 न्यू कॉइन्स दिए जाते हैं, और एक न्यू कॉइन की वैल्यू होती है 1 रुपये के बराबर। लेकिन ये वाला बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री होगा। मतलब ये क्रेडिट कार्ड जिनको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा तो फिर तो उनको कोई चार्ज ही नहीं देना होगा, तो फिर रिवर्सल की बात ही नहीं आती है। या फिर जिनका फर्स्ट ईयर के लिए फ्री होगा ये क्रेडिट कार्ड, उनको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको भी फी रिवर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, उनको तो पहले से ही फ्री मिला हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए। इस क्रेडिट कार्ड से अगर साल भर में 3 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कर दिया जाए
तो जो इसकी रिन्यूअल फ़ी होती है, यानी कि जो इसकी एनुअल फ़ी होती है जो दूसरे साल चली जाती है, वो माफ़ कर दी जाती है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ इंश्योरेंस कवर भी दिए जाते हैं, जैसे कि 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है जो कि एक्सीडेंटल एयर डेथ के लिए होता है, और इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन कवर आपको मिलता है 15 लाख रुपए का, और लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर आपको मिलता है 9 लाख रुपए। और ये जो इंश्योरेंस कवर मिलते हैं इनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझाने लग जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो न्यू कॉइन्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल आप इन सारे ब्रांड्स पे कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप HDFC बैंक की वेबसाइट से इसको अप्लाई करिए। HDFC बैंक की वेबसाइट पर विजिट करिए, उसके बाद पर्सनल वाले ऑप्शन में आए, उसके बाद पे वाले ऑप्शन में आइए, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में जाइए, और उसके बाद आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। तो आपको देखने को मिलेगा न्यू लॉन्च्ड क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके और क्रेडिट कार्ड ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो सैलरीड पर्सन है, मतलब जो जॉब करते हैं, उनकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल हो सकती है। और जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो कम से कम 1 लाख रुपए की होनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब जो कि बिजनेस पर्सन है, खुद का बिजनेस करते हैं, तो उनकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल हो सकती है। और जो इनकम होनी चाहिए, मतलब जो ITR होना चाहिए, वो 12 लाख का होना चाहिए कम से कम। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग मेंबरशिप फ़ी, जिसको आप कहते हैं फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फ़ी, वो 1499 रुपये प्लस GST है। और इसी तरह से जो इसकी सेकेंड ईयर या फिर रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है वो भी 1499 रुपये प्लस GST है। लेकिन इसको माफ़ कराया जा सकता है, जैसे कि इससे पहले वाले क्रेडिट कार्ड में भी आपको ऑप्शन मिलता है कि उस क्रेडिट कार्ड में आप 1 लाख रुपये साल भर में खर्च कर दीजिए तो उसकी जो रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो इसमें आपको साल भर में 3 लाख रुपये खर्च करने होते हैं, तो जो इसकी रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है वो माफ़ कर दी जाती है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट चार्ज है, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो ये 3.49% पर मंथ, यानी कि माहाना 3.49% है। और एनुअली देखें, यानी कि सालाना देखें, तो 41.88% यानी 41.88% है। कैश एडवांस चार्जेस, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्जेस भी कहते हैं, तो ये 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट है। मतलब जितना हम कैश अपने क्रेडिट कार्ड से निकालेंगे उसी का 2.5% हमसे ये चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो कैश निकाला हुआ है वो कम है और इस पर 2.5% कैलकुलेट किया गया और वो 500 रुपये से कम आ रहा है, तो हमें 500 रुपये कम से कम चार्ज देना होगा। तो कम से कम चार्ज 500 रुपये है। और लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस या फिर जो है टोटल अमाउंट ड्यू वो कितना है। तो जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग हमसे चार्ज लिया जाएगा। ये ओवर लिमिट चार्जेस 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड कर दें, मतलब जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा स्पेंड कर दें, तो ऐसे में हमें ये चार्ज देना होता है, जो कि 2.5% है। जितना हमने ओवर लिमिट में स्पेंड किया उसी पे 2.5% कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें हमें कम से कम 550 रुपये देने होते हैं। पेमेंट रिटर्न चार्जेस, अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमारा जो है रिटर्न होता है, फेल होता है, अगर हमने अपने क्रेडिट कार्ड के ऑटो पेमेंट के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखा है और वो रिटर्न होता है, फेल होता है, तो ऐसे में हमें चार्ज देना होता है, जो कि 2% यानी 2% ऑफ द पेमेंट होता है। जितना पेमेंट हम कर रहे हैं उसी को 2%, लेकिन इसमें भी कम से कम 450 रुपये हमें चार्ज देना होगा। कैश प्रोसेसिंग फ़ी, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए कैश ले जाएँ और कैश ले जाकर ब्रांच से या फिर ATM मशीन से पेमेंट करें अपने क्रेडिट कार्ड का, तो ऐसे में उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी ली जाती है, जो कि 100 रुपये है। और जितने फीस और चार्जेस हैं सब पे GST भी लिया जाता है। रेलवे टिकट परचेस करेंगे ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से या फिर ऐप से, तो उसके लिए चार्ज पड़ता है 1% जो है वो सरचार्ज होता है, वो हमें देना होता है प्लस GST। क्रेडिट कार्ड अगर हम री इशू कराते हैं, अगर हमारा क्रेडिट कार्ड जो है गुम हो गया फिर चोरी हो गया, तो ऐसे में री इशू कराएं तो 100 रुपये उसके लिए चार्ज लगेगा प्लस GST। और जितने फीस और चार्जेस है सब पे GST इंक्लूड किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, जिसमें हम जानेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो जैसा कि इससे पहले वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो कुछ ऐसी ही मेरी राय इस क्रेडिट कार्ड को लेकर भी है। देखिए, एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, तो इसलिए इस क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज है वो ज़्यादा है। और इसमें आपको जो इंश्योरेंस वगैरह मिलते हैं वो इससे निचले वाले वेरिएंट के क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको प्रायोरिटी पास का भी बेनिफिट मिलता है, जो कि इसके निचले वाले क्रेडिट कार्ड में नहीं है। और ये क्रेडिट कार्ड जिन लोगों को भी मिलेगा उनकी लिमिट ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली जो इसका लोअर वेरिएंट वाला क्रेडिट कार्ड है। इसके रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में मैं बात करूं तो नो डाउट आपको रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, तो इसलिए आपको न्यू पॉइंट्स मिलते हैं। जो कैशबैक होता है वैसा रियल कैशबैक नहीं होता है, जैसे कि आपको जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर
कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड में मिलता है कि जो कैशबैक है वो डायरेक्टली आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका कैशबैक कहीं पे भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनमें दिक्कत ये होती है कि जिस ब्रांड का भी क्रेडिट कार्ड है उसी ब्रांड पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड और इसके लिए पार्टनरशिप की गई है टाटा के साथ में। तो जो टाटा के ब्रांड्स हैं उन पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो आपने न्यू कॉइन्स या फिर आप कहिए कैशबैक अर्न किए हो, तो उन सभी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टाटा के पार्टनर ब्रांड्स पे। तो इसलिए जो लोग टाटा के पार्टनर ब्रांड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है। लेकिन जो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड उतना खास नहीं होगा, या फिर आप कहिए कि फिर जो उनके लिए क्रेडिट कार्ड उतना काम का नहीं होगा। मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज है वो इसके लोअर वेरिएंट वाले क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा है। तो उसमें तो चलो आपने चार्ज दिया, तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज होता है समझ लीजिएगा 500 रुपये होता ही है। कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनका जो है इससे कम होता है। तो इससे लोअर वेरिएंट वाला जो क्रेडिट कार्ड है तो उसमें तो चल जाएगा, लेकिन इसका चार्ज ज़्यादा है। तो अगर आप टाटा के पार्टनर ब्रांड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं हैं तो ऐसे में आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो फिर आपको ये क्रेडिट कार्ड जो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप टाटा के पार्टनर ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एयर एशिया, बिग बास्केट, क्रोमा, वेस्ट साइड या फिर टाटा क्लिक लग्जरी, टाटा 1mg क्विमिन, तो इस तरह के अगर आप जो है इनके पार्टनर ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से इस्तेमाल करते भी हैं। तो फिर जो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों मेरा तो ओपिनियन यही है। अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।